लीजिए आज की शाम का आगाज करते हैं और इसके लिए गणपति को याद करते। तो गणेश वंदना के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे घर की रौनक, हमारे घर की बेटियां। लोगों से कुछ बातें करना चाहते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस बहुत ही खास होने वाली ग्लिम्स है उस सफर का, उस रिश्ते का जो मम्मा पापा ने एक साथ निभाया है। जिस रिश्ते में बहुत सारा प्यार है, तो कहीं नोक-झोंक भी, इसमें रेस्पेक्ट है, तो कहीं खूब सारी मस्ती भी, कहीं अंडरस्टैंडिंग भी है, तो डिसएग्रीमेंट भी। पर इस खट्टी मीठे सफर की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और कहाँ से हुई, पता है? नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना बताने के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ, पर मैं कैसे बताऊंगी, मैं तो तब थी नहीं ना। चल भैया तू ही बता दे। अरे बुद्धू, उस समय मैं कहा था। तो एक काम करते हैं, अपन भी इस जर्नी का के साथ चलते हैं और अपन भी देखते हैं कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और अपनी एंट्री कहाँ हुई थी। किसी ने कभी सोचा है इतने ब्यूटीफुल कपल की स्टोरी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है? किसी की लव मैरिज होती है तो किसी की अरेंज, पर यहाँ तो लॉ हुआ था, लव अरेंज वेडिंग। पापा की तरफ से लव और मम्मा की तरफ से अरेंज। ये प्यारी सी कहानी शुरू होती है 90s में, जब मेरे नाना जी मेरे दादाजी से मम्मा के लिए कोई योग्य वर पूछते हैं, तो दादाजी पूरी डिटेल्स भेजने को कहते हैं। नाना जी मम्मी का एक सुंदर सा फोटो दादाजी को भेजते हैं। अचानक से पापा की उस फोटो पर नजर जाती है। जब उस मासूम चेहरे को देखा तो पापा के मन में बस एक ख्याल था, जरा तस्वीर से तुम कल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू, मचल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। अब फोटो तो मिल गई, पर बात कैसे हो? उस वक्त सोशल मीडिया, यहाँ तक कि फोन भी नहीं हुआ करता था। अब उस सुंदर लड़की को कहाँ ढूंढे? पापा के मन में 1000 क्वेश्चन थे। कौन है, कहाँ की है, कहाँ से है, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, यही सब। वो लड़की है कहाँ जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ? जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ? अब समय था नवरात्रा का, तो पापा गोट मंगलोर कुलदेवी माता जी के दर्शन करने गए थे और मेरी मम्मा तो रहती वहां पे थी नवरात्रा के 9 दिन। इधर मातेश्वरी के दर्शन करते करते पापा को दर्शन मेरी माता के ही हो गए और पापा इस लाइक, अरे यही तो है वो फोटो वाली लड़की। इसके बाद क्या था, पापा तो मम्मी के पीछे ही पड़ गए। नतीजा तो आप देख ही रहे हैं, कभी कुएं से पानी निकाल रहे थे साथ साथ, तो कभी अपनी बहनों को भेज रहे थे मम्मी के पास। और मम्मा को देखते देखते पापा के मन में बस एक ही गाना बज रहा था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, मेरे सोया छड़ सारी गलियां में, नाल तेरे तुर चलिया में, ले चलो मुझको दुनिया से तू दूर, चोरी चोरी जब तेरे तकिया खुद को संभाल न सकिया, चल गया सजना तेरा तू। और इधर मम्मी यह सबसे अनजान कहती है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी। इन हवाओं में कहीं क्यों मैं चल जाऊं, इन घटाओं में कहीं एक मुर्दा आसमां और ज़मीं, कहो यार क्या
सच सारे सपने पापा के अपने करने चली अब नाना जी एक बार पापा के लिए प्रपोजल लेके आते हैं और बिना कुछ कहे प्रोसेस को पेंडिंग में छोड़ के चले जाते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, यहाँ तक कि 12 महीने निकल जाते हैं। महीनों पे महीने और साल पे साल गुजरने लगे। पापा एक तरफा प्यार में जीने लगे। उधर नाना जी डिले कर रहे थे और इधर पापा की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। और फिर पापा ने चलाया ब्रह्मास्त्र। जॉय सर जो नाना जी के साथ हर्षोर स्टाफ में थे उनके थ्रू मैसेज भिजवाया कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओ साहब। और मम्मा का रिएक्शन, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। नाना जी ने फिर मम्मा को देखने का निमंत्रण दिया। अब पापा का रिएक्शन था, ये देखना दिखाना छोड़ो, डायरेक्ट मुहूर्त निकलवाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलायस्तनो हरि। 15 मई जब पापा ने नहीं मम्मी ने पापा को पहली बार देखा था। मधु बुआ, रेखा बुआ, गजू मामा जी, याद है ना? क्यों सीमा मासी, पहले संदेशवाहक तो आप ही थे ना। जब मम्मा पापा पहली बार मिले तो हर एक बात पे मम्मा का बस एक ही सेंटेंस था, अब मैं जाऊं। उस समय भी और अभी भी पापा यही कहते हैं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। और फिर नवल ताऊजी और दादाजी मुंडवा जाते हैं और रिंग सेरेमनी की डेट फिक्स करते हैं। सगाई के बाद अब तो पापा का ऑफिशियल हक था। अब किसके रोकने से रुकने वाले थे? धनाधन लेटर्स पे लेटर्स। पापा का A to Z बड़ा सा लेटर होता था और मम्मा का छोटा सा। जेब में पड़ा मोबाइल बहुत जलता है इस बात से कि हमने सभी खत रखे हैं संभाल के। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। माता जी का ये आशीर्वाद था कि पहली बार पापा मम्मी कोट मांगलोद में मिले और सगाई के बाद भी पहली बार वहीं मिले। एक दूसरे को जानते नहीं थे इतना, बिल्कुल भी बातें नहीं हुई थी। तो बस सिचुएशन क्या होनी थी? वही ना, दो अनजाने अजनबी। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन। हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। हाय रे कल के सजनी साजन, मिलकर क्या बोले। आखिरकार वह दिन आ ही गया। पापा का इंतजार खत्म हुआ और उनकी खुशियां 7वें आसमान पे थी। मम्मी के घर के सामने पापा की बारात आ ही गई और पीछे वही गाना बज रहा था, क्या वो तेरे द्वारे पे आई बारात। दूल्हा बन गया साटा पर खुरदार, घोड़ी चढ़ गया चढ़ के मोटर का
बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे, धन स्वागत में बिछा दे, वो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। इधर हुई दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की की एंट्री और साथ ही में थी खूबसूरत सी लता नानी और उर्मिला मौसी और उनकी प्यारी प्यारी बहनें। न जाने ये खुदा की कैसी खुदाई है, खुशी के माहौल में भी जो आंख सबकी भर आई है। संभाले संभलते नहीं जज्बात जब हो रही एक बेटी की विदाई है। वर्षों से जो थी अपनी, पल भर में हुई वो पराई है। लम्हा है वो ऐसा जैसे सांसों की जिस्म से जुदाई है। संभाले संभलते नहीं जज्बात जब हो रही एक बेटी की विदाई है। नूर थी जिन आंखों का अब उन्हीं की तन्हाई है। बाबुल के आंगन में चिड़िया की हो रही रिहाई है। संभाले संभलते नहीं जज्बात जब हो रही एक बेटी की विदाई है। एक तरफ जहां नाना जी का परिवार बेटी की विदाई में मायूस, तो वहीं दूसरी तरफ दादाजी के परिवार में नववधु के आगमन की खुशियां मनाई जा रही थी और वह सभी जने डांस कर रहे थे इस गाने पे। यहाँ नव विवाहित जोड़े के नव जीवन का आगाज हुआ, जहाँ मम्मी अपने रिश्ते, जहाँ वो पली बड़ी सब छोड़कर एक नए घर में आई थी, नए लोगों के बीच। वही पापा मम्मी को कंफर्टेबल फील कराने के लिए और साथ साथ में अपने प्यार का इजहार भी तो करते हैं और वो मम्मी को प्यार से बोलते हैं, हौले हौले हो जाएगा प्यार सजना। हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले चिंता बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है। तू सब्र कर मेरी यार, जरा सांस तो ले दिल था, चल फिक्र तो कोई मारी यार है तेरी जिंदड़ी देखा। हौले हौले हो जाएगा प्यार चलेगा, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार चलेगा, हौले हौले हो जाएगा प्यार। अब देखिए, जब दोनों ही सर्विस क्लास हो तो लाइफ कैसी होती है। कहने को तो आसान लगता है, पर असल में क्या सिचुएशन होती है। जहाँ यहाँ स्कूल संभालनी हो तो घर, यहाँ अपनी नई नई शादी भी संभालनी है तो रिश्ते भी, तो बस वही सिचुएशन होती है। तो अदर भाग भाग सा भाग भाग सा, भाग भाग सा, भाग भाग सा, भाग भाग सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 भाग भाग सा, थोड़ा थोड़ा भाग भाग सा, थोड़ा थोड़ा भाग भाग सा, थोड़ा थोड़ा भाग भाग सा।
और अब यहाँ पापा की सिचुएशन देखिए। पहले जहाँ ये घर पे लेट आया करते थे, अब टाइम पे आना पड़ता था। पहले जब आराम से उठते थे, अब टाइम पे उठना पड़ता है। पहले सारे काम अपनी मर्जी से करते थे, अब सारे काम टाइम पे करने पड़ते हैं। पहले केवल खुद को संभालना था, अब रिश्ते, परिवार सबको संभालना पड़ता है। नहीं बहुत शौक था ना इन्हें शादी करने का। अब देखिए इनकी सिचुएशन, शादी करके फंस गए ना। आए जो ना खाए वो ललचाए, दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। अब आई वो घड़ी जिसका पूरे परिवार को बेसब्री से इंतजार था। एक नन्ही सी किलकारी आंगन में गूंजी। नहीं मैं नहीं, आयुष भैया। बच्चे के जन्म से घर में खुशी आई, हर तरफ मुस्कान ही मुस्कान छाई। उसके नन्हे कदमों के घर में पड़ते ही सबने होली दिवाली साथ मनाई। ना है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। राम करे कभी होके बड़ा, तू बन के गगन में उड़े। जो भी तुझे देखे वो ये कहे, इस माँ ऐसा दुलारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। अब फाइनली मेरी एंट्री हो ही गई। जो एक कमी थी वो मैंने आके पूरी कर ही दी। और उसी के साथ आगमन होता है एक नन्ही परी का। खुदा ने सारी कुदरत को बुलाया होगा, फिर उसमें ममता का अक्स समाया होगा। कोशिश होगी परियों को जमीन पर लाने की, तब जाके खुदा ने मेरी बहन को बनाया होगा। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी नारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। और फिर प्रोग्रेस की एक अगली कड़ी बनता है सपनों का घर, विप्र विदा। जैसे सबका सपना होता है, बड़े होंगे, पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे और फिर खुद का घर बनाएंगे। तो बस मम्मा पापा का भी यही सपना पूरा किया विप्र विदा ने, हमारे घर ने। आशियाना मेरा साथ तेरे रहना, तेरी घन मुझको घर मिला। तू जो मिला लो हो गया मेरे काबिल, तू जो मिला लो हो गया सब हासिल। था हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मम्मा पापा आपके लिए। हमारी यही छोटी सी कोशिश थी आपकी पुरानी यादें फिर से ताजा करने की। अगर कोई गलती हुई हो तो सॉरी। और मम्मा पापा आपके लिए चंद लाइनें। तुम तो मेरी जिंद मेरी जान वे, मेरी तू जमी है आसमान वे, रब्बा मैनू माफ करे।